अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। अच्छा जी, किचन में चलते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा और उसके लिए रात ही मैंने दही बनने के लिए ओवन में रख दिया था। अच्छा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो आपको पता है कि जो दही है वो हल्की हल्की गर्माइश के अंदर बनता है। तो मैंने इसको अच्छे से ढक लपेट के ओवन में रख दिया था। ओवन में हवा नहीं लगती। तो फिर ये देखें माशाल्लाह से दही अच्छे से बन गया। अब हम बनाएंगे इससे कड़ी। अच्छा जी, यहाँ पर दही मैंने ब्लेंडर में डाल लिया था। इसके अंदर अब मैं एक दरमियाने साइज़ का प्याज, लहसुन और अदरक शामिल करूँगी और इसके साथ 3 बड़े चम्मच बेसन के डालेंगे और यहाँ पर नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद इसे चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए और मज़ीद इसमें 2 जग पानी के और शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ शामिल करेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च और चम्मच को उस वक्त तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे शुरू में, जैसे ही आपने चूल्हे पर रखी है तो ये फटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दही है और दही जैसे ही हीट मिलती है तो उसके बाद वो फटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें चम्मच मुसलसल चलाएंगे उबाल आने तक। अच्छा जी, यहाँ पर कड़ी उबलना शुरू हो गई थी। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 स्टील की प्याली और स्टील की प्याली डालने से क्या होगा कि आपकी कड़ी उबलती रहेगी लेकिन वो बर्तन से बाहर नहीं गिरेगी। यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं पकोड़ों का पेस्ट। उसके लिए मैंने 3 से 4 जो कप हैं वो ले लिए थे बेसन के और इसके अंदर हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। अच्छा जी, जितना अच्छा ताज़ा और ख़ालिस बेसन होगा आपके पकोड़े इतने ही अच्छे बनेंगे और जितना दही अच्छा होगा कड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया और ज़ीरा, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और ज़ीरा शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना के रख देंगे। जितनी देर पेस्ट पड़ा रहेगा पकोड़े उतने अच्छे बनेंगे। अच्छा जी, प्याली डालने का फ़ायदा ये हुआ कि कड़ी तेज़ आंच पे पक रही है लेकिन ये उबल कर बाहर नहीं गिर रही बर्तन से। तो आप ये छोटी सी जो टिप है वो यूज़ कर सकते हैं कड़ी बनाते हुए। चलते हैं टेरेस के ऊपर और हम यहाँ से कड़ी पत्ता उतार लेते हैं। कड़ी पत्ता हम डालेंगे तड़के में। अच्छा जी, कड़ी पत्ते के बहुत सारे फ़ायदे हैं और खाने के अंदर जायका और खुशबू तो ये करता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आप ये छोटा सा एक पौधा होता है और इतनी स्पेस भी नहीं लेता, आप इसे घर पे लगा सकते हैं अपने। अच्छा जी, यहाँ पे कड़ी बन के तैयार हो चुकी थी। जब कड़ी ऐसे अपना ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुकी है और इसे मज़ीद अब पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चूल्हे पे रखेंगे कढ़ाई और तैयारी करते हैं पकोड़े बनाने की। अच्छा जी, मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ था प्याज, आलू और सब्ज़ धनिया। यहाँ पर 2-3 चुटकी मैं बेकिंग पाउडर की शामिल करूँगी बेसन के अंदर। उससे ये होगा कि पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ गोलू मोलू से पकोड़े बना लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बेसन की मिकदार ज़्यादा है और इसमें मैंने सब्ज़ी कम डाली है। अच्छा, अगर आपने पकोड़े डालने हैं कड़ी के अंदर तो आपने उसमें सब्ज़ी कम रखनी है और बेसन उसमें आपने ज़्यादा रखना है। अगर हम सब्ज़ी ज़्यादा डालेंगे तो उससे ये होगा कि जब पकोड़ा कड़ी के अंदर जाएगा और पकेगा तो वो फिर उसमें टूट जाएगा।
तो यहाँ पर मैं साथ साथ पकोड़े बना रही थी और साथ साथ सब खा रहे थे और साथ साथ ही कड़ी में डाल रहे थे। अच्छा, हमारे घर में क्या होता है कि जिस दिन कड़ी पकोड़ा बनता है उस दिन इतने पकोड़े तो कड़ी में नहीं जाते जितने सब खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं पकोड़े बनाऊंगी और मैंने ज़ीरो की आंच रखी हुई थी कड़ी के नीचे और मैं साथ साथ कड़ी में पकोड़े शामिल करती जाऊंगी, क्योंकि जब तक ये कड़ी में पकेंगे नहीं तो एक तो कड़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा और पकोड़े थोड़े से नरम हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर पकोड़े तकरीबन बन चुके थे और मैं बना रही हूँ तड़का। तड़के के अंदर मैं बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करूँगी और इसके साथ मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूँगी और जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ज़ीरा और थोड़ी सी कुटी हुई दड़ा मिर्च डालूँगी, जिससे हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हम लगा देंगे तड़का और उसके बाद आपने क्या करना है कि तवे के ऊपर तकरीबन आधा चाय का चम्मच मेथी दाना लेना है और उसको तवे के ऊपर हल्का सा भून लेना है। जब उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने उसको अच्छे से पीस के कड़ी के ऊपर डाल देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि घर में सब्ज़ी, फ्रूट, टमाटर, प्याज सब कुछ ख़त्म हुआ था। तो मैं वेट कर रही थी कि वीकेंड आए और वीकेंड पे फिर हम ये सब चीज़ें लेकर आएँ और बाकी भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो उसके लिए मार्केट जाना ज़रूरी था। तो फिर मैंने सोचा कि आज क्योंकि सैटरडे था तो चलते हैं मार्केट और लेकर आते हैं फिर सब्ज़ी, फ्रूट। और जैसा कि थोड़ा थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है और मौसम अभी सर्दी की तरफ जा रहा है, तो आपको पता है सर्दी हो या गर्मी, अंडों के बिना गुजारा नहीं होता। यानी कि आप सर्दी में भी अंडे ज़्यादा खाते हैं और गर्मी में भी आप मतलब रोज़ ना सही लेकिन कभी कभी अंडा ज़रूर खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से गांव हैं जो साथ लगते हैं रोड के। तो अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सी चीज़ें जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती हैं वो आपको करीब ही मिल जाती हैं, यानी कि रोड पे से मिल जाती हैं। तो यहाँ जैसे ही मुझे अंडे नज़र आए तो मैंने फ़ौरन गाड़ी साइड पे लगाई और मैंने कहा भाई दे दे अंडे। तो ये मैंने यहाँ से अंडे ले लिए थे। अच्छा, इस वक्त जो अंडों का रेट है वो तकरीबन 450 दर्जन के हिसाब से चल रहा है। अच्छा जी, हम आगे थे यहाँ सब्ज़ी की शॉप पे और इनके पास क्योंकि 2 दिन पुरानी सब्ज़ी थी तो यहाँ से हमने सब्ज़ी नहीं ख़रीदी और यहाँ से हम आ गए बाहर। थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था बीजों का और मुझे क्योंकि मटर और सरसों के बीज चाहिए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से बीज लेते हुए जाते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत तो है। और दूसरा ये कि बीज लगेंगे तो फिर उन पे सब्ज़ियाँ लगेंगी, तो पहले बीज ले लेते हैं। अच्छा, रोड के ऊपर आपको जगह जगह, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है तो जगह जगह बीज वालों की शॉप्स नज़र आएंगी, यानी कि रोड के ऊपर ही बीज वाले बैठे हुए हैं तो आप उनसे बीज ले सकते हो। तो मैंने भी इसी तरह मुझे 2-3 जगहों पे नज़र आए, लेकिन वहाँ पर रुकना थोड़ा सा वो नहीं था, ठीक नहीं था। तो मुझे लगा कि जहाँ पे थोड़ा इजी होगा मैं वहाँ पे रुक कर बीज ले लूँगी। अच्छा, और बहुत सी बीज ऐसे थे जिनके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये किस चीज़ के बीज हैं। तो इतने प्यारे लग रहे थे ना, ये दूर से भी और करीब से भी। पता नहीं शायद इनको कलर देते हैं बीजों को या ये वाकई ही इस कलर के होते हैं। अच्छा, देखिए कितने बीज तो ऐसे थे ना जो हमारे किचन के अंदर ही मौजूद होते हैं, जैसे मेथी के बीज, धनिए के बीज, सोए के बीज, टमाटरों के अच्छा टमाटरों के बीज जो हैं वो टमाटर क्योंकि फ़्रेश बीज के साथ भी लग जाता है। इसके अलावा बहुत सी सब्जियां जो फ़्रेश ही लग जाती हैं। तो और जैसे बैंगन के बीज, मैंने बैंगन काटे थे तो मैंने उसका पानी फेंक दिया तो उसके पौधे निकल आए थे। तो खैर यहाँ पे हमने सरसों के और मटरों के बीज ले लिए थे इनसे। और उसके बाद हम एक और शॉप पे आ गए। यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी इनके पास, तो पहले वालों से भी ज़्यादा ख़राब सब्ज़ी थी और सब्ज़ियाँ अव्वल तो थी नहीं और जो पड़ी हुई थी ना वो भी पुरानी और बासी थी। ना ही फ्रूट था ना सब्ज़ी थी, लेकिन खैर क्योंकि चाहिए भी थी और ये आखिरी ही जो है ना वो दुकानें थी। अच्छा, साथ ही सब्ज़ी के ना यहाँ पे मकई के दाने बन रहे थे और उनकी खुशबू इतनी अच्छी और फैली हुई थी कि चारों तरफ, तो हमारा फिर दिल किया कि हम भी ले लेते हैं यहाँ से।
साथ साथ मैं सब्ज़ी और फ्रूट ले रही थी जहाँ जहाँ से मुझे अच्छा मिल रहा था, और वो मैं साथ साथ रखवा रही थी, क्योंकि कहीं से भी सारी चीज़ें नहीं मिली, कहीं पे कोई चीज़ अच्छी थी, कहीं पे कोई, तो फिर मैंने जहाँ से मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम मुस्वा के लिए भी छली बनवा लेते हैं, क्योंकि मुस्वा को भी ये बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी ले लेते हैं। यकीन करें कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए माँ का मेकअप बर्बाद करने का। यहाँ आप आयशा की शक्ल देखें, इसने कैसे लाल किया हुआ है अपना फेस। और थोड़ा सा आगे पास ही ना एक नर्सरी थी, और मैंने सोचा कि नर्सरी पे से मैं फूलों की पनीरी पता कर लेती हूँ। यकीन माने कि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था प्लांट ख़रीदने का, और ना ही मैं घर से इस इरादे से आई थी कि मैंने कोई आज पौधे ख़रीदने हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस नर्सरी के अंदर दाखिल हुई, बिलीव मी कि इतनी कोई हसीन नर्सरी थी कि यकीन करें कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी जंगल में आ गई हूँ। इतने खूबसूरत हरे भरे और इतने प्यारे पौधे लग रहे थे। और अच्छा, कैमरे से ना मैं आपको जितने ये खूबसूरत दिखने में लग रहे थे ना, रियल में यानी कि हकीकत में इनको देख रही थी, और बस मैं गुम हो गई। और यकीन करें मैं अंदर, मतलब मैं वैसे बाहर से मैंने पता कर लिया था ना कि इनके पास भी वो है पनीरी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं ज़रा पौधे देख लूँ ना। और मतलब कि आप पौधों के शौकीन हों तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरा राउंड ना लगाएं। तो ये इतने हसीन कोई पौधे थे, और इतनी डिफरेंट वैरायटी इनके पास पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी नसें हैं ना, राइट लेफ़्ट, लेकिन मैंने इतनी ऑर्गेनाइज और इतनी खूबसूरत हरी भरी और इतने डिफरेंट वैरायटी मैंने कहीं नर्सरी में नहीं देखी। तो खैर, मुझे बस फिर देख कर ना मेरा भी दिल ललचा गया कि मैं यहाँ से पौधे ले लूँ, और फिर मैंने ना चाहते हुए भी यहाँ से प्लांट ख़रीद लिए। अच्छा जी, यहाँ से मैंने तकरीबन 3-4 पौधे ले लिए, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं मैं लेने थे मैंने, लेकिन मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने सोचा कि ये पौधा भी मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं। दिल तो मेरा हर पौधे पे आ रहा था, क्योंकि इनके पास वैरायटी इतनी थी। अच्छा, इनके पास बहुत प्यारी इंडोर प्लांट्स की वैरायटी थी, इसके अलावा आउटडोर जो प्लांट थे उनकी भी थी, और ज़्यादातर इनके पास जो थे ना वो लोकल पौधे नहीं थे, ज़्यादा इनके पास जो वैरायटी थी वो बाहर के पौधे थे। तो ये 2 पौधे मैंने ये लिए, और 2 मैंने और लिए, तकरीबन मैंने 4। आप देख सकते हैं कि कैसी हसीन लोकेशन थी इस नर्सरी की, और ऐसे पीछे धुआं धुआं सा, और आगे खूबसूरत से पौधे। और जब आप अंदर चले जाते हैं बस फिर आप पौधे लिए बगैर बाहर वापस नहीं आते खाली हाथ। तो यहाँ फिर मैंने पौधे रखवा लिए थे गाड़ी में, और अभी चलते हैं हम वापस, और वापस जाएंगे, और अभी हम मार्ट पे जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर हम घर वापस जाएंगे। अच्छा जी, रास्ते में मुझे एक और जगह पे नज़र आ गई थी मुर्गियाँ, तो मैंने सोचा यहाँ से भी मैं अंडों का रेट चेक कर लूँ। तो जब मैंने यहाँ से अंडों का रेट चेक किया तो यहाँ पे 480 रुपये के दर्जन थे, और मैंने सोचा कि अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई और अंडे इतने महंगे, और जब आगे सर्दियाँ होंगी तो फिर क्या हाल होगा। लेकिन खैर, हर चीज़ ही महंगी है, आप अंडों को क्या रोएं। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं मार्ट पर, और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। चीज़ जैसे लेज वगैरह ये वो, ठीक है, 20 रुपये बचे हैं तो 20 रुपये, एक मेरे 20 रुपये और उसे एक आगे 20 रुपये। मैं पक्का चीज़ लेंगी ना। अच्छा जी, आयशा को लेकर देते हैं चीज़, क्योंकि आयशा ने मुझे सारा रास्ता बिल्कुल तंग नहीं किया, तो अब आयशा को चीज़ लेकर देना बनता है ना। तो अब देखते हैं कि 20 रुपये में क्या आएगा। ठीक है, चलते हैं मार्ट पे। अच्छा, मुझे स्पेलिंग सुनाए आयशा। ऑल, और एम एम, ए एम एम, और बट, बी इनकी तालीम भी है, BS वीडियो स्टडीज़ है, दूसरा MSc वीडियो स्टडीज़ में, और ये इस टाइम पढ़ाते भी हैं, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर और कैमरा, अच्छा, बिग कैमरामैन के लिए डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी है। ये आर्ट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और और ईट, काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। और फिर क्या था, कैन, कैन, CAN, कैन।
अल्लाह ताला ये भी अपनी नॉलेज हमसे शेयर मम्मा करें। चीज उसके भी बाद लेनी है, जैसे कि मैं आपको बता मैंने रही बताया हूँ, कि हम ठीक है? अपनी टेक्निकल चीज़ों पे आए हैं, तो उसके बाद ओके, हमारी जो ओके। 9th आप समझ लें कि अगर साहब ने बड़ी सही वो आ गया एक ना दुकान, वो definition दी आपको है दिख chapter रही है of the ना ship। चीज की दुकान। फिल्म अच्छी बने बुरी बने लोग डायरेक्टर को पूछते हैं, और डायरेक्टर का नाम आपको पता है सबसे आगे होता है एक्ट्रेस के साथ। थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये वो बंदा होता है जो कि फिल्म की पूरी एक डायरेक्शन से मॉम, आई सो जो लव जो यू। कुछ आप स्क्रीन पे देखते आई हैं लव यू। उस एक एमजी कहाँ है? चलो हाँ अच्छा, ये भी लेना होगा बस ना। कित ले लेना। हाँ। ये क्या है? इसके अंदर क्या होगा? मम्मा देखिए कितने छोटे-छोटे crayons हैं इसमें। तो जी यहाँ से मैं बच्चों के लिए लूँगी कुछ बिस्किट्स वगैरह, और इसके अलावा कुछ लटरम पटरम, देखते हैं फिर क्या अच्छा सा मिल जाता है। चीज हाँ इस्लामिक। हम्म, रख दो, मैं ऐसी चीज़ लेने आई हूँ, मुझे तंग नहीं करना गुड़िया। रख दो, मैं नहीं लूँगी। हटो। इसके अलावा हमें क्या चाहिए था, वो तो पड़े हुए नहीं है। मैं मुस्तफा के लिए ले मुस्कान लूं? ने कौन सा लेना है? हाँ उसके लिए भी लो ना, ये लेना है मुस्कान ने भी। हाँ ये भी ले। और एक और जो मम्मा था, एक पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न नहीं मम्मा, इधर। समोसा। हाँ देखिए कितना बेबी है ये केचप। मम्मा ये देखिए बेबी केचप, बेबी। मम्मा 10 रुपीस का। मम्मा 10 रुपीस का मिल रहा है। स्कूल भेजने वाले लेते हैं ना। और तो देखो यहाँ पे वो बिस्किट ही नहीं पड़े हुए ना, दूसरे वाले। मम्मा आपने कहा था कि हम लड्डू खेलेंगे, जब हम लड्डू लेंगे तो डाल दूं? एक मिनट, नहीं ये नहीं डालो, ठहरो, मुझे तुम्हारे लिए वो बिस्किट देखने दो ना। बिस्किट कोकोमो जो दूध में डालते हैं। फिर मुझे बटर पॉप का डिब्बा देखने दो। भैया पैसे तो दो अंकल को, यार एक मास्क भी। मम्मा इधर आए, ये कोको।
अच्छा जी, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं घर वापस और अभी सारे सामान को निकालेंगे और इसको लेकर चलते हैं किचन में और किचन में रखेंगे और उसके बाद भी सारी चीज़ों को करेंगे ऑर्गेनाइज़। तो चलते हैं फिर सामान को लेकर किचन में। और यहाँ पर सारा सामान यानी कि फ़्रूट और सब्ज़ी मैंने काउंटर पे रख दिया था और मैं भूल गई, मैंने सारी चीज़ें निकाल कर बैग्स के अंदर से बास्केट्स में डाल दी। और जब मैंने सब कुछ निकाल लिया तो उसके बाद मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो अभी इनको धोना था। तो फिर मैंने फिर एक एक चीज़ निकाली और उसको निकाल कर मैंने फिर पानी से अच्छे से धोया, क्योंकि बच्चे हैं तो क्या होता है कि जो चीज़ें आपने फ्रिज में रखनी है या फिर जो फ्रूट वगैरह है तो वो कोशिश किया करें आप कि उसको धो कर रखें, क्योंकि बच्चे धोते नहीं हैं, डायरेक्ट उठाते हैं और खा लेते हैं। और कभी होता है कि आप बच्चों को टोक दें या फिर बच्चे ख़ुद से वॉश कर लें। तो ये बिस्किट्स वगैरह इनको छुपा कर रखेंगे बच्चों से। फ़िलहाल तो मैंने सामने ही रख दिए हैं, लेकिन अगर ये सामने पड़े रहे तो 2 दिन भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये आलू हैं पहाड़ी और ये बहुत खस्ता और अच्छे बनते हैं। तो जब आप आलू लेते हैं तो उनसे कहा करें कि वो गिलगित के या फिर पहाड़ी आलू दें। तो ये जो आलू है ना, ये बहुत टेस्टी और खस्ता बनता है। आपको यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रही थी। अच्छा ये देखें, मुरझा गए आलू और बल्कि इनके तो जो है ना हालत बिगड़ गई है बहुत। तो इनको मैं निकाल के ना ऊपर रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे पानी डालेंगे अच्छा सा बॉल में और उसमें अच्छे से गोते लगवा लेंगे अंगूरों के, ताकि ये सही से साफ़ हो जाए। अच्छा जी, इसी तरह सारी सब्ज़ी और फ्रूट अच्छे से धोकर खुश होने के लिए रख दिया था मैंने। और फिर जब वो ड्राई हो गया तो फिर उसे उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया। तो इसी तरह आज का सारा दिन कामों में लग गया और पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया। इसके साथ ही मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।